ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेना। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सकुरा उसके भी वार्निंग को इग्नोर कर देता है और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी अचानक से स्कूल के लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है और स्कूल का प्रेसिडेंट अपनी रोज की स्पीच देना स्टार्ट कर देता है। और हैरानी की बात यह होती है कि उसकी स्पीच कोई ताकत के ऊपर नहीं थी और ना ही फाइट्स के ऊपर थी। वो वहाँ पर टीम वर्क और एक दूसरे के ख्याल के बारे में बता रहा होता है और अच्छी आदतें बनाने के लिए कह रहा होता है और अपने गांव वालों की हिफाजत करने की भी बातें करता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये होती है कि स्कूल का सारे स्टूडेंट उसकी बात को पूरी ध्यान से सुनते हैं और उसमें सच में अमल भी करते हैं। और उसके बाद सकुरा और भी ज्यादा शौक हो जाता है और स्कूल के स्टूडेंट उसे एक नए दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं और उसे अपना हिस्सा महसूस करते हैं। और वहाँ पर सकुरा पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और वो वहाँ पर सोचकर तो आया था कि यहाँ पर स्कूल तो फाइटर्स, गैंग्स और बैटल से भरा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर हर कोई दोस्ती, टीम वर्क और दूसरे की मदद करने की सोचता है। सकुरा वहाँ पर परेशान होकर सीधा वो स्कूल की रूफटॉप पर आ जाता है जहाँ पर स्कूल का प्रेसिडेंट मौजूद होता है। लेकिन वहाँ पर पहुंचकर वहाँ पर एक और बड़ा झटका लगता है और जैसा कि उसने यहाँ पर सोचा था, प्रेसिडेंट ना तो कोई खौफनाक इंसान होता है और ना ही कोई बेरहम वॉरियर, लेकिन वो यहाँ पर नरम मिजाज इंसान होता है जो कि पेड़ से घिरी हुई एक सुकून सी जगह पर बैठा रहता है। और वहाँ पर उस जगह को देखकर सकुरा को ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई स्कूल में नहीं बल्कि एक गार्डन में हो। लेकिन सकुरा वहाँ पर अपना असली मकसद नहीं भूलता और वो सीधा स्कूल प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो वहाँ पर वो सभी को साफ साफ कह देता है कि वो उसकी जगह लेना चाहता है। अभी हीरो स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट जोजी वहाँ पर आ जाता है, माहौल को शांत करने की कोशिश करता है। वहाँ पर बातें करते करते और जब सन का जिक्र होने वाला होता है तब जोजी सभी सबको रोक देता है और वो वहाँ पर कहता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट के सामने सन का नाम बिल्कुल भी मत लेना, जैसे कि वो यहाँ पर किसी बड़े राज को छिपा रहा हो। लेकिन सकुरा इन सभी बातों को इग्नोर करता है। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट को सीधा चैलेंज कर देता है और वहाँ पर कहता है कि हम दोनों के बीच में एक फाइट होनी चाहिए और जो जीतेगा वो स्कूल का नया लीडर बनेगा। लेकिन प्रेसिडेंट बड़े आराम से उसकी बात ठुकरा देता है और वो कहता है कि स्कूल लीडर बनने के लिए सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, उसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी होती है। और सबसे पहली शर्त ये होती है कि गाँव वालों की मदद करनी चाहिए, उनकी हिफाजत करना, जरूरतमंद लोगों का साथ देना और कभी भी बिना वजह लड़ाई शुरू मत करना। उसके बाद सकुरा बाकी स्टूडेंट के साथ गाँव को चक्कर लगाने के लिए निकलता है और उसे वहाँ पर समझ ही नहीं आता ये लोग इतना मदद करने के लिए दूसरे लोगों में क्यों बता रहे हैं। सकुरा सोचता है कि इनकी मदद क्यों करते हैं और अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। वो कहता है कि सीधा गैंग्स पर हमला कर देना ज्यादा आसान है। और जब जोजी उसे समझाता है हीरो स्कूल कोई गुंडों का ग्रुप नहीं है, उनका असली मकसद ना कि बिना वजह किसी पर अटैक करना। और वो यहाँ पर ये भी बताता है कि गाँव वालों को भरोसा और इज्जत जीतना बेकार की फाइट से कहीं ज्यादा जरूरी है। और धीरे धीरे सकुरा को भी ये सब अच्छा लगने लगता है और खासकर जब गाँव वाले उन्हें खाना खिलाते हैं और गाँव से गुजरते वक्त एक चोर एक बुजुर्ग औरत का सामान छीन कर भाग जाता है। और ये देखते ही हीरो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। हर कोई अलग अलग रास्ता पकड़कर चोर को पकड़ने के लिए कोशिश करता है, लेकिन सकुरा बेफिक्र होकर अपना खाना खाता रहता है जैसे कि उसे इससे कोई भी मतलब ना हो। और दूसरी तरफ हीरो स्कूल सबसे ज्यादा कमजोर स्टूडेंट उस मिस्टीरियस सुरंग तक पहुंच जाता है जो कि गैंग के हाइड आउट तक जाती है। और जब पहली बार वो हिम्मत दिखाता है और चोर का पीछा करते हुए अकेले ही उस सुरंग के अंदर चला जाता है, लेकिन बेचारे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका इतना बड़ा फैसला उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। उस सुरंग के अंदर उसका इंतजार कोई छोटी मोटी मुश्किल नहीं कर रही थी। और जैसे ही वो गैंग के हाइड आउट में पहुंचता है और हर तरफ से गैंग मेंबर्स उसको घेर लेते हैं और वहाँ पर उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं और उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। और उनकी बातें उसके दिल को बुरी तरीके से चोट पहुंचाती है। और पहली बार वो चुप रहने की बजाय अपने लिए खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर फिसल जाता है और वो सबके सामने जमीन पर गिर पड़ता है। और यहाँ पर ये सब देखकर गैंग के सभी लोग और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। और जब लगता है कि अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है तभी सकुरा अपना खाना खत्म करके वहाँ पर पहुंच जाता है। वो शांति से गैंग्स मेंबर की तरफ देखता है और कहता है कि गेम खत्म। और बस इतना कहना था कि पूरी जगह जंग का मैदान बन जाती है और सकुरा हर तरफ से गैंग मेंबर्स को मार रहा होता है। कुछ ही पलों में सबको बुरी तरीके से हरा देता है और हालात वहाँ पर ऐसे हो जाते हैं कि कोई दोबारा खड़े होने की हिम्मत तक नहीं करता। और फाइट खत्म होने के बाद सकुरा सबसे कमजोर स्टूडेंट को एक सीधा सवाल पूछता है कि जब तुम खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते तो फिर हीरो स्कूल ज्वाइन ही क्यों किया। और यह सवाल सुनते ही वो लड़का अपना दर्द भरा गुजरा हुआ वक्त बताना शुरू कर देता है और वहाँ पर वो बताता है कि मिडिल स्कूल के दिनों
दिनों में उसे रोज बुली किया जाता है। गुंडे उससे छोटा मोटा काम किया करते थे और अगर वो उनकी एक भी बात नहीं मानता तो उन्हें बिना रहम की मारते थे। लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब हीरो स्कूल का एक स्टूडेंट उसकी मदद के लिए आया और उसे उन गुंडों से बचा लिया। और उस दिन के बाद उस लड़के ने फैसला किया कि वो एक दिन हीरो स्कूल के स्टूडेंट की तरह हीरो बनेगा। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद वो अपनी कमजोरी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी कहानी सुनकर साकुरा का दिल पिघल जाता है और वो उसका हौसला बढ़ाते हुए और कहता है कि असली ताकत अपने ऊपर भरोसे से होती है और अगर ऑर्डर के सामने झुकना छोड़ दे तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो दोनों वहाँ पर बातें ही कर रहे होते हैं। तभी गैंग का डिप्टी लीडर अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ वहाँ पर आ जाता है और आते ही वो अपने आदमी को पिछली हार के लिए सजा देने लगता है। और वहाँ पर उसका मानना होता है कि कमजोर लोगों के लिए गैंग में कोई भी जगह नहीं है। ये देखकर चोजी हैरान रह जाता है और पूछता है कि वो अपने साथियों के साथ अपनी बेरहमी से कैसे पेश आ सकता है। तो शांत अंदाज में जवाब देता है कि हमारे रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है कि जो कमजोर है उसके लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। और इसी के साथ यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।